सिनेमा जगत का कोहिनूर आज हमारा ओझल हो चुका है। आज वो गीत मुझे याद आ रहा है इंसानी फिल्म का। दिलीप कुमार साहब और देवानंद थे। अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। तो आज उस ईश्वर के पास उन्होंने अपनी जगह बना ली है। परमात्मा उनको जन्नत नसीब करे। बचपन से अभी तक हमने लगभग 80% फिल्में हमने दिलीप कुमार साहब की देखी। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। साथी हाथ बनाना साथी रहे, एक अकेला छूट जाए तो सब मिलके हाथ। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभिनय क्षेत्र में क्रांति लाने वाले, उच्चतम अभिनय के कीर्तिमान प्रस्थापित करने वाले लीडर की मशाल आज सुबह 7:30 बजे बुझ गई। ऐसे महान कलाकार, इनकी पिक्चर हमने कई देखे। पैगाम आई थी, एक इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हर पिक्चर समाज के ऊपर, धार्मिकता के ऊपर, यानी हर सब समाज के ऊपर इन्होंने हर अभिनेत्री के साथ काम किया है। और ऐसे नसीब वाले हीरो, हम नसीब वाले उनसे ज़्यादा हैं कि जो बचपन से आज तक हम देख रहे हैं उनको और सुन रहे हैं उनको। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता मेरे को कि इतना बड़ा भारत का कोहिनूर हीरा आज हमारा चला गया। क्योंकि दिलीप कुमार के चेहरे के वो भाव, अभिनय के भीतर के भाव जो प्रकट करते थे, वो ऐसा मानो ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। ये जब उनके आँख से आंसू आते थे तो ऐसा लगता था कि भाई क्या साला रोना आता, तो उनको देख के हमको भी रोना आता था। हमारे सारे श्रोताओं से कि ये यहाँ चैनल जो है हमारा औरंगाबाद अपडेट्स, इसको आप देखिए, लाइक कीजिए और शुभकामनाएं भी दीजिए। क्यों कि प्रसार और प्रचार करना इनका एक लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं, जो हमारे सब सामाजिक जीवन में महत्व का विषय रखता है। इसके लिए आज जो बॉलीवुड के अंदर एक शोक की लहर चल उठी है, हमारे दिग्गज कलाकार दिलीप साहब नहीं रहे और आप जो है तो हमेशा से ही बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। आप विविध भारती में, हेलो फरमाइश में आपका नाम हमेशा आते रहते हैं। आपको जो जानकारी है तो आप क्या व्यक्त करते हैं आज? देखिए, आज का दिन हम श्रोताओं के लिए बहुत दुखद दिन है। आज सिनेमा जगत का कोहिनूर आज हमारा ओझल हो चुका है। कोहिनूर फिल्म से उनकी शान चली थी, हमने जो बचपन से देखे हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, शास्त्रीय संगीत, वो कोहिनूर आज हमारे बीच से चला गया। देखिए, बचपन से अभी तक हमने लगभग 80% फिल्में हमने दिलीप कुमार साहब की देखी। और दिलीप साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, वो ज़माने में 3 कलाकार थे, दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब और देवानंद साहब। ये 3 लोगों की फिल्में हमने कभी छोड़ी नहीं। 80 तक के हमने फिल्में देखे हैं। और अधिकांश जो पिक्चर देखे हैं ना भाई साहब, वो समय हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। मगर दिलीप कुमार साहब का जब फिल्म आता था तो हम पहले देखते थे, बड़े बड़े पोस्टर लगते थे, हमारे दुकान के ऊपर भी बड़े बड़े होल्डिंग लगती थी। हम देखते थे भाई चलो आज दिलीप कुमार का साहब का पिक्चर आ गया, भाई नया दौर आ गया, अरे चलो देखेंगे भाई। हमको पास मिलते थे, हमारे दुकान पे 4 पास मिलते थे। तो हम, हमारे भाई साहब दयाराम जी, ये हम दोनों ऐसे आपस में बात करते थे कि यार ये बारी को तू चले जा हफ्ते में, ये बारी को तू चले जा पिक्चर में। तो हम बोलते थे भाई ने दिलीप कुमार साहब का फिल्म आया तो मैं जाऊँगा। नया दौर फिल्म हमने गुलजार टाकी में देखे, क्या फिल्म थे साहब, क्या अभिनय वैजयंती मारा साहब, जानी वाकर, अरे देखना ये था। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, साथी हाथ बनाना साथी रहे, एक अकेला छूट जाए तो सब मिल के हाथ बढ़ाना। ऐसे ऐसे गीत नया दौर फिल्म को कई बार देखे हमने। उसके बाद दाग फिल्म देखे, उसके बाद संघर्ष फिल्म तो मैंने देवगिरी हाई स्कूल में मैं पढ़ने को था, उस समय की बात है, 1968 का समय है ये। हमारे पिताजी ने स्कूल बहुत दूर थी करके मुझको एक साइकिल दी थी। हम साइकिल का इस्तेमाल स्कूल में जाने के लिए करते थे, मगर वहाँ से हम चाय पीने के लिए
पैठन गेट पे अशोका होटल में आते थे। वहाँ चाय पीने के बाद सामने सादिया टाकीज में जाके खास देखते थे, अरे आज कौन सी पिक्चर आई दिलीप कुमार साहब की। तो 68 की बात है ये वाक़या। वहाँ संघर्ष पिक्चर आई थी, तो वो संघर्ष पिक्चर के लिए मैंने टिकट नहीं मिलता था साहब, तो वो टिकट मैंने ब्लैक से लिया और गीत था मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। ऐसे पिक्चर दिलीप कुमार साहब के, संग दिल फिल्म थी उनकी, कोहिनूर फिल्म थी उनकी, और मैंने तो उनको आज आकाशवाणी के ऊपर भी श्रद्धांजलि बसवे बंधु परिवार की तरफ से दिया हूँ। और वो श्रद्धांजलि मैं आपको बता रहा हूँ, अभिनय क्षेत्र में क्रांति लाने वाले, उच्चतम अभिनय के कीर्तिमान प्रस्थापित करने वाले लीडर की मशाल आज सुबह 7:30 बजे बुझ गई। ऐसे महान कलाकार, इनकी पिक्चर हमने कई जगह पैगाम आई थी, एक इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हर पिक्चर समाज के ऊपर, धार्मिकता के ऊपर, यानी हर सब समाज के ऊपर इन्होंने हर अभिनेत्री के साथ काम किया है। और ऐसे नसीब वाले हीरो, हम नसीब वाले उनसे ज़्यादा हैं कि जो बचपन से आज तक हम देख रहे हैं उनको और सुन रहे हैं उनको। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता मेरे को कि इतना बड़ा भारत का कोहिनूर हीरा आज हमारा चला गया। मैं 1970 से रेडियो सिलोन, विविध भारती, आकाशवाणी, संभा, औरंगाबाद, परभनी, सब स्टेशन पर मैं फरमाइश करता था, मगर हम खास करके दिलीप कुमार साहब के गाने ज़्यादा डालते थे, क्योंकि दिलीप कुमार के चेहरे के वो भाव, अभिनय के भीतर के भाव जो प्रकट करते थे, वो ऐसा मानो ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। ये जब उनके आँख से आंसू आते थे तो ऐसा लगता था कि भाई क्या साला रोना आता, तो उनको देख के हमको भी रोना आता था। ऐसे ऐसे फिल्में हमने देखे। और एक फिल्म का मैं इंसानियत फिल्म आई थी देवानंद साहब के साथ, उसका उल्लेख खास करके करूँगा। देवानंद साहब के साथ दिलीप कुमार का अभिनय बहुत नाम मात्र फिल्मों में है। उसमें का एक गीत जो है ऐसा लगता है कि कोई गायिका कलाकार अगर एक आधा गाना गाती है तो जब वो गुजर जाती है तो वो गीत उनके लिए गाया गया ऐसा होता। आज वो गीत मुझे याद आ रहा है, इंसानियत फिल्म का। दिलीप कुमार साहब और देवानंद थे। अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। तो आज उस ईश्वर के पास उन्होंने अपनी जगह बना ली है। परमात्मा उनको जन्नत नसीब करे, दिवंगत आत्मा को सद्गति मिले। और हम तो यही चाहेंगे कि परमात्मा उनको दोबारा हमारे भारत में जन्म दे, क्योंकि ऐसे हीरो, ऐसे कोई नहीं हीरो हमारे जगत में अब पैदा होने नहीं है। और हमारे जितने भी रेडियो श्रोता सम्मेलन होते थे या हमारे औरंगाबाद के श्रोता संघ है, उनकी ओर से मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, बसवे बंधु परिवार के ओर से भी करता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है दिलीप साहब औरंगाबाद आ चुके हैं, क्या आपने कभी उनसे मिलने की या तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है? वो 3-4 बार शहर में आए थे, मगर इतनी गर्दी और इतना रश रहता था कि हम छोटे बच्चे पड़ जाते थे। जब मेरे को एक याद है, हमारे जनरल फूल वाले जो एक भाई साहब है, चौक में फूल की दुकान है, उनके पास वो कान में बाली वाले सेठ थे। उन्होंने उनके साथ एक फोटो काढ़े वाली है, आज भी उनकी दुकान में है। और एक हमारे अब्बास ट्रांसपोर्ट वाले भाई साहब है, अध्यक्ष महाराज, उनके पास भी एक दिलीप कुमार साहब की फ़ोटो है। ऐसे चंद उनके तस्वीरें आज भी हमारे दिलों में हैं। वो तो घरों में है, मगर दिलीप कुमार हमारे दिल से कभी नहीं जाएंगे। और कुछ ऐसा कभी हुआ है कि आप उनसे मिलने मुंबई गए या ऐसा आपने कोशिश की? नहीं, हमने कोशिश बहुत करे। हम बम्बई भी जाते थे, एक बार हम बांद्रा भी गए थे हमारे जीजा को लेके कि भाई कुछ हीरो से मिलेंगे हम, मगर वो विदेश में गए थे शूटिंग के लिए। हम बांद्रा जाके वापस आए, बड़ा दुख हुआ, साला अपन इतने दूर आए औरंगाबाद से, आज अपने को इतने बड़े कलाकार के दर्शन नहीं हुए। तो थोड़ा आज भी हमको फील है कि वो हमारे को उनके दीदार नहीं हुए, नज़दीक से प्रत्यक्ष नहीं हुए। सिनेमा में तो बहुत कुछ हुए, 80% सिनेमाएँ हमने उनकी देखी है। और मैंने दिलीप कुमार साहब के कई फिल्में मेरे घर में सीडी के रूप में ला के रखे वाली है। वो फिल्में नहीं मिलती थी तो मैं हैदराबाद, मुंबई के रिदम हाउस, वहाँ जाके मैं ढूंढ के लाता था और मुंह मांगे पैसे दे के लाता था, जो आज मेरे संग्रहालय में उपलब्ध है। जब भी दिल बोला मैं दिलीप साहब की फिल्म लगा के देख लेता हूँ।
जिस तरह से हमने देखा है कि लता जी ने आपसे पत्र व्यवहार किया था, जिस तरह से आपने भी दिलीप साहब से कभी पत्र व्यवहार किया है क्या? जी नहीं, मौका ही नहीं मिला हमको जाने का, क्योंकि वो हमेशा शूटिंग पे रहते थे ना। पत्र व्यवहार नहीं, पत्र व्यवहार नहीं हुआ हमारा। लता जी ने आपको एक पत्र भेजा था, जी। उसमें क्या उल्लेख था? उसमें उल्लेख था 1984 का, उन्होंने हमको जवाब दिया वाला था। उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैंने बहन जी को एक पत्र लिखा था कि हम भाग्यशाली है बहन जी, आप गान कोकिला साक्षात सरस्वती देवी है, जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये हम बहुत भाग्यशाली हैं। परमात्मा ऐसे कम नसीब रहते। तो मैंने लिख के उनको एक 6 लाइन लिखा था। तो वो बहन जी ने मेरे को अपने कर कमलों से, अपने हाथ से, लेखनी से उन्होंने पत्र लिखा, और वो पत्र मैंने 84 से संभाल के रखा हूँ, सीने से लगा कर रखा हूँ, हमारे बैठक रूम में संजोग के रखा हूँ। बहन जी ने आज तक तो कोई एक सादा आदमी रहा तो पिए रख लेता, टाइपिंग आ गया, शाही का पेन और उनकी सही है बाज़ाब्ते मेरे पास, आपको मैं बता दूंगा लगे तो वो लता जी का एक हमको आशीर्वाद है आज भी। तो ये संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए, स्वर की साधना परमेश्वर की। इनके सिनेमा जगत के गीतों पे, संगीत के ऊपर और इनके अभिनय के ऊपर भी हम आज 68 साल में भी अपने आप को बाल मन समझते हैं, बच्चे के जैसा समझते हैं। और ऊर्जा शक्ति देना ये सिनेमा जगत से हमने सीखे हैं। ऐसे ऐसे गीत, इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है, ये जब गीत सुनते हैं हम तो ऐसा लगता है कि भगवान हम मंदिर में पहुंच गए। ऐसे ऐसे गीतों का देने वाले अभिनेता आज हमारे बीच नहीं रहे। लता जी ने अल्बर्ट हॉल के अंदर लंदन में इन्होंने उनका कार्यक्रम दिलीप कुमार जी ने लगवाया था। साथ में लता जी लंदन गई थी उनके साथ। वो अल्बर्ट हॉल के अंदर आज तक इतनी संख्या नहीं हुई जितनी इस लता जी के संगीत के कार्यक्रम के अंदर हुई थी। उसका सारा नियोजन दिलीप कुमार जी ने किया था। उनके भाषण में जब प्रास्ताविक भाषण लता जी ने किया, उस भाषण में लता जी ने कहा था कि मेरे भाई दिलीप कुमार, ईश्वर भाई, तब हमारे को मालूम पड़ा कि उनका नाम ईश्वर भाई था। हाँ, तो उन्होंने इतना सुंदर विवेचन किया अल्बर्ट हॉल का। उसकी कैसेट भी बनी है। उस कैसेट को भी अगर हम देखें तो उस समय का जो वातावरण था, वर्ल्ड के अंदर पहली बार इतना बड़ा सभागृह जो भरा गया, तो इन्होंने जो नियोजन किया था कि भारत की जो गान कोकिला लता जी वहाँ पर आ रही है, तो साथ में उनके वो व्यासपीठ पर बैठे हुए थे। वो आप उसका चित्रण अगर देखेंगे तो उस समय के गाने जो उन्होंने गाए थे उनके साथ वाले, उन गानों का भी उन्होंने उसके अंदर उल्लेख किया। तो इसलिए बड़े भाई साहब ने श्रद्धांजलि दी है परिवार की तरफ से। और एक आज़ाद फिल्म आई थी साहब की, मीना कुमारी के साथ। क्या दृश्य साहब, निसर्ग के साथ में अभिनय का दृश्य। गीत के बोलते घोड़ा खड़े रहता है, कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफ़र है, साथी हो खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। क्या सुंदर अभिनय साहब। कोई भी ले उनका, कोई भी फिल्म ले उनका अभिनय, दुख का हो सुख का हो। गोपी फिल्म में तो क्या भजन गाया उन्होंने, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। अरे क्या रचना है साहब। कोई फिल्म ऐसा नहीं है कि जो हमारे जीवन में उनके अच्छे अच्छे जो गीत है उसको आत्मसात हम करते हैं, उसी के ऊपर आज हम खड़े हैं। एक गीत सुन लो साहब, तबीयत खुश हो जाती है, बैटरी चार्ज हो जाती है, ऊर्जा शक्ति शरीर में आ जाती है। ऐसे महान कलाकार, मधुमती के अंदर का जो सीन दृश्य सुहाना सफर मौसम, कितने फिल्में, सैकड़ों फिल्में साहब। इसमें वैजयंती माला है ना। हाँ, वैजयंती माला साहब ने चित्रण हुआ पिक्चर का, बहुत बढ़िया। एक कोई आप उसका उनका गीत ऐसा गाकर सुना सकते हैं? वो एक तो है, वो नया दौर का गीत बड़ा प्यारा लगता है मेरे को, वैजयंती माला के साथ टांगे में गाते हो। हाँ। तो वो उसमें आवाज़ मैंने अभी तक एक वो, हाँ, तो जो टिक 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 आवाज़ आती है संगीतकार की हमारे, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा, ये आवाज़ ना अभी तक मेरे कान में घुसती। आज के दौर में जो गाने चल रहे हैं और आप पुराने गाने, दोनों में आप कैसा अंतर महसूस कर रहे हैं? क्या है, समय के हिसाब से हर समय पे जो गाने बजते हैं बनते हैं वो अपने जगह बराबर रहते हैं। क्यों कि वो ज़माने के संगीत में और ये ज़माने के संगीत में बहुत
फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें कुछ हमको बोध होता था गीतों में, और ये आज की फिल्मों में बोध नहीं होता। अब चिकनी चमेली, झंडू माम, अब क्या गीत है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आते। एक गाना नवे ज़माने का, बीड़ी जलाई लो पिया जिया में आग लग गई है, ये कोई गीत है क्या साहब? हालांकि गुलजार साहब की लेखनी में लिखे वाला गीत है, मगर क्यों लिखे गुलजार साहब ने ये भी नहीं मालूम मेरे समय को। के साथ मतलब आता है। मगर गुलजार साहब ने जो भी लिखे वो समय के हिसाब से लिखे। हर गीतकार संगीतकार समय को देखते हुए सबके हिसाब से चलता है। ठीक है, आपके परिवार के आपका नाम बता दीजिए। तो मेरा नाम है जगन्नाथ राजाराम बसैया बंधु, गुलमंडी पे रहते हम, और मेरे बड़े भाई साहब है दयाराम राजाराम बसैया जी। तो एक संगीतमय वातावरण हमारे पास घर में पहले से है। हमारे पिताजी ने बचपन से, हमारे पास ग्रामोफोन है पुराना 78 की रिकॉर्डें हैं, वो सुनते सुनते हमारे कानों में ऐसे भर गए पूछो मत। उसके बाद जैसा समय बदला फिर डीवीडी आया, डीवीडी की सीरियल आया, हमने सीरियल ला के सुने। अब ये गीत सुनते सुनते जिस रेडियो सिलोन से हम फरमाइश लगा के सुनते थे, मैं 1970 का रेडियो सिलोन का सुनता हूँ। वो बहनें कई बार उद्घोषक हमारे घर पे आके गए, विवाह में आए, पद्मिनी परेरा, ज्योति परमार। वो बोलते थे जगन्नाथ भाई आप श्रीलंका को कब आएंगे? मतलब एक दिन जरूर आऊँगा, अकेला नहीं आऊँगा, 10-20 लोगों को लेके आऊँगा। ये गीतों के 78 की रिकॉर्ड जो सुनाते हैं, तो वो रिकॉर्ड कैसे रखे वाले हैं? विश्व में सबसे बड़ा संग्रहालय बोले तो रेडियो श्रीलंका। पिछले बारी को मैं फरवरी माह में 22 लोग हम श्रीलंका गए थे, खास 78 की रिकॉर्ड जो फरमाइश पे हमको सुनाई देती है। आज भी सवेरे 6:15 बजे रेडियो सिलोन लगता है और 8 बजे तक प्रोग्राम बजता है। शायद आने वाले कल भी श्रद्धांजलि के रूप में रेडियो सिलोन पे हम खास यह प्रोग्राम बजेगा ही। और आज ही मैंने सवेरे बैठकर आकाशवाणी औरंगाबाद के ऊपर एक गीत दिया हूँ, आकाशवाणी जलगांव के ऊपर एक गीत दिया हूँ, दोनों तरफ हमारे गीत दिया हूँ। अब कल श्रद्धांजलि के रूप में वो कल प्रसारित भी होंगे। तो ऐसे हमारे श्रोताओं की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे महान कलाकार को, ऐसे महान कलाकार पैदा होने के लिए 100 साल लगते हैं। 100 साल बहुत लंबा सफ़र है, जब हम कहाँ रहेंगे। मगर इनके अभिनय के गाए वाले गीत और अभिनय हमेशा तो हयात जमा रहेंगे इनके। अंत में मैं यही कहूँगा हमारे सारे श्रोताओं से कि ये यहाँ चैनल जो है हमारा औरंगाबाद अपडेट्स, इसको आप देखिए, लाइक कीजिए और शुभकामनाएं भी दीजिए। क्यों कि प्रसार और प्रचार करना इनका एक लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं, जो हमारे सब सामाजिक जीवन में महत्व का विषय रखता है। इसके लिए मैं बसैया परिवार की तरफ से और एक रसिक श्रोता होने के हिसाब से जगन्नाथ बसैया बंधु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने इतना समय निकाल के हमको दिया है। आज प्रातःकाल 7:30 बजे फिल्म जगत के सुपरस्टार, सबके हृदयों में छाने वाले 58 वर्ष की आयु प्राप्त करके सारे दुनिया को अपने अभिनय से उन्होंने जो लाभान्वित किया, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से सामाजिक जीवन में जो कार्य उनके लिए आवश्यक था समाज को प्रबोधन करने के लिए, उनके साथ में जिन जिन कलाकारों ने कार्य किया, और विशेषकर ये कहूँगा लता बहन जी का साथ अल्बर्ट हॉल लंदन के अंदर उन्होंने एक आयोजन करके दुनिया के सामने एक अपनी लता बहन के साथ जो गान कोकिला है उनके गीतों को प्रस्तावित किया। आज प्रातःकाल उनका निधन होने के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी जिला शहर उपाध्यक्ष के नाते उस दिवंगत आत्मा को परमपिता परमात्मा सद्गति प्रदान करे और भविष्य में उनको अच्छा जीवन मिले और उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता दे। आज सायरा बानो जी, जिनका भी जीवन एक उनके साथ कई काल से चला, वो भी एक मानी माई कलाकार है, अभिनेत्री है। उनके साथ ही उनके बगल में उनके गले मिलकर जो उन्होंने प्राण को छोड़ा है, ये अटूट नाता कहते हैं इसको, अपने पत्नी धर्म का, पति धर्म का। जब मैंने सुना सुबह तो मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी शहर जिला शाखा के नाते उपाध्यक्ष इस दृष्टिकोण से उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। मेरा नाम दयाराम राजाराम बसैया, शहर जिला उपाध्यक्ष भाजपा।